हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, या जो कि जल में घुलनशील होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में से दोनों। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो विटामिन जो कि डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये जो कि 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में से सभी। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा उपयोग में से सभी, यह जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, विटामिन ए का, विटामिन ए प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है, तो यह गाजर में विटामिन का प्रचुर मात्रा जो कि पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है। तो मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है, तो यह 206 हड्डी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग होता है। तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो यह किस तत्व के कमी के कारण जो कि घेघा रोग होता है, तो यह आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, खासरा रोग का कारण क्या है। तो खासरा रोग का कारण क्या है, तो खासरा रोग का कारण क्या है, तो यह जो कि आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि खासरा रोग का कारण क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि आप लोग का बताना है। तो चलिए, यह आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो यह विटामिन सी। तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपिज, स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो यह फीवर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा फीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है। तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है, तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है, तो यह टांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह हृदय से है। यह पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो यह जो कि घट जाता है, घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो घट जाता है।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है। RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, तो यह जो कि RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, तो बंदर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो यह विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है। तो मानव जो कि आप लोग का बताना है कि मनुष्य का की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है, तो यह विटामिन जो कि डी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन जो कि सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरता है। तो किस विटामिन की कमी से बाल जो कि गिरने लगता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण जो कि बाल गिरने लगता है, तो विटामिन जो कि B7, विटामिन B7 के कमी के कारण जो कि बाल गिरने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी जो कि दीसापुर है। असम की राजधानी कहाँ है, तो दीसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा, दीसापुर असम की राजधानी है। यही बात करें रांची किसकी राजधानी है, तो रांची जो कि यह जो कि झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। पटना किसकी राजधानी है, तो पटना जो कि किसकी राजधानी है, तो यह जो कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। और गांधीनगर किसकी राजधानी है, तो यह जो कि गुजरात की जो कि राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। आप लोग को याद होना चाहिए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। तो असम की राजधानी कहाँ है, तो दीसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, तो यह जो कि बताना है लंबाई कितना है। तो यह जो कि 2933 किलोमीटर है। 2933 किलो है, 2933 किलो है। यह जो कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो कि है 2933 किलो। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, तो यह जो कि कितना है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, तो यह 3214 किलो 3214 किलो है। इसका उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई भारत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो यह जो कि कितनी है, तो 6100 किलो। 6100 किलो भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल 20 में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने हैं। तो भारत का क्षेत्रफल 20 के कुल भौगोलिकता क्षेत्रफल का कितना है, तो यह 2.4% है। 2.4% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की कितनी संख्या है। तो यह भारत की समुद्री तट रेखा वाली राज्य
की संख्या कितनी है, तो यह 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो यह जो कि गुजरात है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह है, तो सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह है तो यह जो कि शुक्र है। तो सौरमंडल का सौधानी ग्रह गर्म ग्रह है तो यह जो कि शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है जो कि सुबह का तारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो आप लोग का बताना है कि शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है, तो यह भाग जो कि भाग चौथा भाग में जो कि नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा भाग में जो कि नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो यह जो कि 12 अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। तो किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, तो यह पहला में जो कि जोड़ दिया गया था, जो कि 9वां अनुसूची जो कि कब जोड़ा गया था, तो 1991 ईस्वी में जोड़ा गया था। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना अनुसूची था, तो उस समय जो कि 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था, 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है, तो यह वर्तमान में जो कि 4 जो कि बढ़कर जो कि 12 अनुसूचियाँ हो गया है। तो पहला अनुसूची 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो यह 1991 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। यह पहला बार में जो कि जोड़ा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहा है कि यह 52वें संविधान शोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो यह 52वें संविधान शोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को सम्मिलित कर दिया गया था, तो यह 10वां अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, जो कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में जो कि क्या है, तो यह जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि है, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है। दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है, और जो कि आप लोग का जो कि तीसरा भाग में क्या है, तो मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार, यह जो कि तीसरा भाग में है, क्या मौलिक अधिकार, यह जो कि तीसरा भाग में जो कि दिया गया है। यही आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो भाग जो कि 3 में है। चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में जो कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व का जो कि उल्लेख जो कि किया गया है, राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि चौथा भाग में किया गया है। तो यह संविधान के किस भाग में
नागरिकता का उल्लेख है तो भाग 2 में इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान पंडुकी लिखित समिति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो पंडुकी समिति, संविधान में पंडुकी समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडुकी समिति का सदस्य जो कि नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आखिर जो कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो यह 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत एक है तो भारत है एक तो भारत है एक तो यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है। अगले का प्रश्न यही कह रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? यह जो कि किसने कहा था? तो किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। सुभाष चंद्र बोस का जो कि 3 नारा है कि जय हिंद, क्या जय हिंद के नारा किसने दिया था? जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 नारा दिए हैं कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि नारा दिए हैं। और जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा दिए हैं। जो कि दिल्ली चलो के नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली चलो के नारा दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।